हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस ऑन टीचर्स डे। तो सबसे पहली बात, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि काफ़ी सारी वैकेंसीज निकल रही हैं और अब निकलने वाला जो वैकेंसीज का टाइम आ गया है टीचर्स का, वो स्टार्ट है। ये जो डेट डाली हुई है वो 3 और 4 तारीख की है। मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि वैकेंसीज अब स्टार्ट हो चुकी है। अलग अलग रीजन वाइज, अलग अलग सिटीज के हिसाब से जॉब निकलेंगी। तो इस टीचर्स डे से मान लीजिए कि आप आज से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे कि एक उम्मीद है कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में बहुत बल्क लेवल पर वैकेंसीज निकलेंगी, तो उसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी है कि आपको अपना सब्जेक्ट रेडी करना है। अब मैं ये पुराना ऐड क्यों डाल रहा हूँ, मैं ये ऐड से आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो वैकेंसीज तो लगातार निकलती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फैकल्टीज इसको क्वालिफाई करने में फेल हो जाते हैं। दिक्कत ये हो जाती है कि या तो वो रिटन टेस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर डेमो क्लियर नहीं हो पा रहा है, या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनकी वैकेंसी या जॉब उनको नहीं मिल पाती है। तो करना क्या है? तो पहली बात तो ये है कि जॉब्स तो हैं, है ना, और जॉब्स आगे निकलने वही वाली है। आपको ढंग से प्रिपरेशन करनी है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आकाश के अंदर इंदौर सेंटर के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। और अब क्या हुआ है, बड़े बड़े कोचिंग्स के अंदर भी प्लेस वाइज या जोन वाइज वैकेंसीज निकल रही हैं, और उन्हीं के रिगार्डिंग हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे इंदौर में 3 और 4 सितंबर को वैकेंसीज निकली हुई थी। आपको वॉक इन करना था। वॉक इन का मतलब भी समझा देता हूँ मैं। वॉक इन अवे का मीनिंग होता है सिंपली आप अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर एक रिज्यूम लेके जाइएगा। सुबह 10 AM to 4 PM का मीनिंग ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे 3 बजे या 4 बजे जा सकते हैं। आपको मॉर्निंग 10 AM जाना है। वहाँ पे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका डेमो होगा, और डेमो के बाद आपका रिजल्ट बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट होते हैं नहीं, देन आपका इंटरव्यू रहेगा। इन तीनों स्टेप्स को कैसे क्वालिफाई करना है बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइमर है, जिनको आइडिया नहीं है और वो गाइडेंस चाहते हैं, तो उनको हम लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये हो गई कि वैकेंसीज अब निकलना स्टार्ट है, और आप देखेंगे सितंबर के मंथ से ही मैं आपको और भी अभी दिखा दूंगा, 2 जगह निकली हुई थी वैकेंसी। सितंबर के मंथ से ही आपको आकाश, एलन, फिटजी का तो देखो, फिटजी का तो फिक्स शेड्यूल रहता है, तो उसमें तो है ही, जिसकी भी हम बात करेंगे अभी वीडियो के एंड में। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, फिटजी की बात कर रहे होंगे, और हम बीच में आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी देंगे, तो पूरा वीडियो देखना है आपको आराम से। अब समझ लीजिए यहाँ पे कि अब बहुत सारे वैकेंसीज इसलिए क्रिएट होंगे, जैसे आपको मालूम ही होगा, पहले इंडिया वाइज अगर हम बात करते हैं तो 1 या 2 इंस्टीट्यूट ही थे, जैसे कि आकाश, एलन और फिटजी की हम लोग बात करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कुछ नए प्लेयर्स भी इस फील्ड में आ गए हैं। जैसे आपने देखा होगा PW है, अनअकैडमी है, ठीक है, इसके अलावा VMC भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना, नारायणा जो ग्रुप है साउथ का, चैतन्य, ये भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये सभी इंस्टीट्यूट पैन इंडिया अपने सेंटर्स ओपन करेंगे, और ये सभी जब पैन इंडिया ओपन करेंगे सेंटर्स, एक कॉमन सेंस ये बोलता है कि देखो अभी तो चल रहा है मिड सेशन, तो मिड सेशन में तो सेंटर अगर ओपन किया भी तो फैकल्टीज को हायर नहीं करेंगे। लेकिन सेशन ब्रेक कब होता है, जैसे कि हम इन इंस्टीट्यूट अगर मानते हैं कि नवंबर का मंथ, जहां पर वो नए स्टूडेंट्स को एनरोल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कई इंस्टीट्यूट्स के क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। जैसे आकाश की बात करें तो एंथे होता है, एलन की बात करें तो एलन का टैलेंट टेस्ट होता है, ऐसे VMC का अपना अपना एक टेस्ट होता है। तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं ना, वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ से ही बच्चों को एडमिट करना, यानी एडमिशन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर बच्चा आएगा तो टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, तो टीचर की हायरिंग भी स्टार्ट होती है। तो इसीलिए हम एक रफली आइडिया लेके चलते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में वैकेंसी स्टार्ट हो जाएंगी अच्छे खासे लेवल पर। उसका मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी हैं, लेकिन जो प्राइमरी कंडीशन उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आपका सब्जेक्ट अच्छी तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन थी, तो जॉब्स यहाँ पर है। दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन देखिए कि और कहाँ पे वैकेंसीज हैं।
तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए मुंबई और घाटकोपर में भी वैकेंसीज निकली हुई थी 2, 3 और 4 तारीख के लिए। अगेन सितंबर ही था। वही है मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के लिए, एंड इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। देखो एक्सपीरियंस तो 2 इयर्स प्लस का मांगते ही हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि इंस्टीट्यूट ये चाह रहा है कि आपकी कमांड सब्जेक्ट पे प्रॉपर हो। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन सब्जेक्ट तब भी रेडी नहीं है। अब एक चीज इसमें यह भी समझना है कि जो सब्जेक्ट रेडी का मतलब जो मैं बोलता हूँ उसका मतलब ये है कि इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का रेडी होना। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, आपको एनसीईआरटी ओपन करके पढ़ाना आता है, मतलब एनसीईआरटी खोल के रख लिया और समझा दिया था हमको सामने वाले को, ऐसे काम नहीं चलेगा। इन इंस्टीट्यूट में वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आपकी जो लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए वो थोड़ा अच्छी खासी लेवल पे होनी चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी ओपन करके बच्चों को पढ़ाना नहीं होता है, इनका लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, और ये प्रिपेयर आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर आपको हेल्प चाहिए है हमारी, तो हम किस तरीके से हेल्प करते हैं तो वो देखेंगे हम लोग। तो हम यहाँ पर लेके आए हैं ऑन दिस टीचर्स डे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होगा, ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है नीट, आईआईटी, जेई के लिए। पहली चीज तो जिसमें सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। पहली बात, जो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनको नॉलेज है, उन लोगों को यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिया जाएगा इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, उनके टेस्ट सीरीज चलेंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपनी नॉलेज को चेक करने का तरीका यह है कि आप टेस्ट दीजिए। अब आप टेस्ट आप खुद तो दे नहीं सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन चाहिए होगा। अपनी मर्जी से टेस्ट देना ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे का टाइम होगा, टेस्ट मिलेगा आपको, और वो टेस्ट आप देंगे ऑनलाइन और आपको वहीं अपना स्कोर मालूम पड़ जाएगा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। एंड अगेन आपको अपना जो एथिक्स है वो तो बना के रखना ही है, यानी उस टेस्ट को देते हुए चीटिंग नहीं करनी है। तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, आईआईटी और नीट के लिए टेस्ट सीरीज वाला प्लान एंड मटेरियल ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपना सब्जेक्ट ढंग से रेडी कर लें। दूसरी चीज, अब क्या हुआ है, एडिशनल सब्जेक्ट्स भी फाउंडेशन लेवल तक आते हैं। फाउंडेशन का मतलब ये होता है 9th, 10th और 8th क्लास के लिए, जिसमें आता है सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ। मैथ मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इन तीनों की भी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। जिन लोगों का भी सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ में इंटरेस्ट है और वो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास मटेरियल, टेस्ट पेपर्स एंड सोशल साइंस, मैथ, इन दोनों की क्लासेस भी रहेंगी अगर वो करना चाहते हैं तो। ये तो हो गया हमारा बेसिक टीचर प्लान, जिसमें बेसिक टीचर्स को ट्रेनिंग मिल जाएगी, अपनी नॉलेज को वो और ज़्यादा पॉलिश्ड कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि भाई हम तो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी पहली बार फर्स्ट टाइम और कॉलेज से निकले हैं, या फिर इन फ्यूचर में वो चाहते हैं कि हम फैकल्टी बनना चाहते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स में और हमें प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए हम लोग लेके आए हैं महा ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम फिजिक्स के लिए। इसमें क्या होगा, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं और सब्जेक्ट अपना लेवल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल 0 से एडवांस लेवल की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। 0 to एडवांस यानी हम ये मान के चलेंगे कि आपको सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हुए आपको एडवांस आईआईटी लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें और क्या देंगे हम आपको, और जब पढ़ाया जा रहा है तो डेफिनेटली आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे सब लोग नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए रहेगा क्या, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन क्लासेस, और ये वीकली रहेंगी। 1 हफ्ते में 3 क्लास, यानी 1 दिन छोड़कर 1 दिन। लेकिन ये प्रोग्राम ध्यान रखिएगा मोस्टली उन लोगों के लिए है जो अपने लेवल को बहुत ज़्यादा एनहेंस करना चाहते हैं। एनहेंस का मतलब ये हुआ कि छोटी छोटी चीज़ों से लेकर आप बड़ी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ, उसके लिए ये प्रोग्राम है।
नेक्स्ट इसमें हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, नोट्स देंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में। ये वही नोट्स होंगे जिनको सिंपली आपको प्रिपेयर करना है और जब भी आपकी जॉब लगती है आप अगर इनको ही एक्सप्लेन कर देंगे, यही उन इंस्टीट्यूट के नोट्स बन जाएंगे आपकी तरफ से। तो मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अब क्लास की जा रही है, मटेरियल दिया जा रहा है, तो आपको कितना समझ में आ रहा है, आप कितना कर पा रहे हैं, उसके लिए रहेगा वीकली टेस्ट। और वीकली टेस्ट का मतलब ये रहेगा कि जब टेस्ट हो गया तो उसका डिस्कशन भी करेंगे कि इस टेस्ट पेपर में क्या क्या इश्यूज आए, आपको इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, जिसे हम बोल सकते हैं टेस्ट डिस्कशन। तो टेस्ट का डिस्कशन रहेगा, इजी टू हार्ड स्टार्ट किया जाएगा ये। नेक्स्ट चीज क्या रहेगी इसमें, कुछ तो हो जाएंगे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जहां पे हम एक टॉपिक पढ़ाया उसका टेस्ट लिया, टॉपिक वाइज टेस्ट। देन रहेगा कंप्लीट सिलेबस टेस्ट सीरीज। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब आप कहीं भी टेस्ट देने जाते हैं तो वो 1 या 2 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कंप्लीट सिलेबस से। तो हमारी कंप्लीट सिलेबस टेस्ट सीरीज रहेगी। देन क्योंकि आप सिर्फ टेस्ट देकर तो फैकल्टी बन नहीं जाएंगे, आपको डेमो भी वहां पे देना होगा, तो डेमो के लिए गाइडेंस दिया जाएगा और ऑनलाइन डेमोज रहेंगे आपके, जहां पे आप ऑनलाइन पढ़ा के बताएंगे, हम आपको उसमें फीडबैक प्रोवाइड करेंगे क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। और अगेन ध्यान दीजिएगा कि आप डेमो को एक दिन में इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको कई सारे डेमो देने होंगे और हम आपको उसके रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट रहेगा इंटरव्यू टिप्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने पढ़ाई कर ली, आपने टेस्ट दे दिया, आपने डेमो प्रिपेयर कर लिया, जब सिलेक्ट हो गए तो सैलरी कितनी अच्छी मिल रही है और सैलरी कितनी अच्छी आपको मिल सकती है, उसके रिगार्डिंग हम आपको देंगे इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। उसमें आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपना रिज्यूम रेडी करना है, उस रिज्यूम में लिखी हुई बातों को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब कुछ सही करने के बाद कितना सही पैकेज उस इंस्टीट्यूट से ले पाते हैं। इंटरव्यू टिप्स के बाद नेक्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल है, वीकली टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट है, डेमो भी होंगे, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और ऊपर हमने बता ही दिया आपको कि ये 0 to एडवांस लेवल है, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जाएगी जो आपको नहीं समझ में आए। इस कोर्स का पूरा ड्यूरेशन रहेगा 6 मंथ्स का। मैं अगेन ये बोल रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अब कई लोग बोल सकते हैं कि सर अभी 2 महीने 3 महीने में हम लोग जल्दी तैयार करना चाहते हैं, तो सर कर तो तब लोगे ना जब थोड़ा बहुत आपको आता भी हो। हम तो करा भी देंगे, लेकिन पॉइंट ये होगा कि आप कैसे करेंगे रेडी। जैसे अभी हमने स्टार्ट किया 2 मंथ्स के अंदर, तो वहां पे हम जब टेस्ट लेते हैं तो कई लोग टेस्ट देते ही नहीं है, उनको लगता है कि हमारा सब हमने पढ़ ही नहीं पाया, हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया है और ड्यूरेशन रखा है 6 मंथ्स। लेकिन इतना पक्का है, अगर आप हमारे साथ 6 मंथ मिलकर तैयारी कर लेते हैं ढंग से, तो आपका डेफिनेटली कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो हम लोग टेस्ट लेंगे उसमें अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है तो आप ये पक्का मान लीजिए कि आपकी जॉब श्योरली लग जाएगी। अगेन मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, एग्जाम में आप करके नहीं आए, तो अगेन वही है कि रिजल्ट वही रहने वाला है जो पहले रहा। पॉइंट ये है कि कोऑर्डिनेशन आपको ही बनाना है हमारे साथ, जितना पढ़ाया जा रहा है वो आप रेडी कर लें। इतना हम आपको अश्योर कर सकते हैं, जो पढ़ाया जाएगा उस चीज से बाहर टॉपिक नहीं आएगा और ना ही कोई क्वेश्चन होगा जो पढ़ाए हुए मेथड से बाहर चला जाए। और ये उन लोगों के लिए भी है जो प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं। मान लीजिए आप नीट या IIT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 0 to एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं, दोनों के काम आने वाला है। स्टूडेंट के काम भी आ सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप फैकल्टी बनना चाहते हैं तो, क्योंकि होता क्या है, आपको पढ़ाना तो स्टूडेंट्स को ही है ना, छोटी छोटी चीजों से लेकर एडवांस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और वही यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये है फिजिक्स के लिए। जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोग्राम की डेट हम लोग आपको अनाउंस कर देंगे। हम इस मंथ के लास्ट में ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है 7838927443।
ये तो हो गई हमारी नीट और आईआईटी सेगमेंट की बात। इसके अलावा अगर कुछ लोग एसएससी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी वैकेंसीज निकली हुई है, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस एंड जीके। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है ना, एसएससी, यूपीएससी, इसमें भी कई लोग जा रहे हैं। बैंक पीओ, बैंक वाला सेगमेंट है। तो और यहाँ पे ध्यान रखो, वर्क फ्रॉम ऑफिस काम है, वर्क फ्रॉम होम भी आपको मिल सकता है। तो इसकी भी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग भी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में, सबसे इम्पोर्टेंट है जो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है एवरी ईयर, वो है फिटजी। फिटजी का एक फिक्स पैटर्न है। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी हमारे पास कितने चांस बाकी हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं सितंबर के मंथ में, तो अभी हमारे पास 3 चांसेस बाकी हैं और ये फिटजी का लास्ट चांस मानिए आप इस साल के लिए, क्योंकि फिटजी का शेड्यूल खत्म होने वाला है जल्द ही। क्योंकि इसमें अब जो अप्लाई कर सकते हैं आप 23 सितंबर एंड 20 अक्टूबर एंड 4 नवंबर तक, ये 3 डेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डेट जो होगा आपका वो 8 अक्टूबर को हो जाएगा, देन 5 नवंबर, देन 19 नवंबर, एंड इनकी ज्वाइनिंग डेट रहेगी 2 दिसंबर। ये फिटजी का लास्ट सेशन होगा जिसे फेज 6 बोलता है फिटजी। और यहाँ पर अगेन सभी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है और सैलरी के बारे में आप जानते ही हैं। फिटजी सैलरी देता है बेस्ट, अगर आपके पास नॉलेज और टैलेंट है तो, स्किल्स हैं तो। जो लोग इसमें भी जाना चाहते हैं तो देखो आपके पास नवंबर तक का टाइम है। अगेन 90 नवंबर तक आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, अप्लाई करें और यहाँ पे जाएं। ऑलरेडी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ फिटजी में पैटर्न कैसे रहता है। आप पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि फिटजी का पैटर्न क्या है, कौन कौन से टेस्ट पेपर्स वो लेता है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है। अभी मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अप्लाई कर देंगे, फिर ये आपको हायरिंग के लिए बुलाएंगे। वहाँ पे आपका टेस्ट रहेगा, आपके सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, आपके मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा, देन उसमें जीडी होगा, जीडी के बाद डेमो, और डेमो के बाद जीडी के बाद डेमो, डेमो के बाद इंटरव्यू। ये पूरा प्रोसेस रहता है फिटजी का। तो जो लोग भी अपने सब्जेक्ट को ढंग से प्रिपेयर करना चाहते हैं, होता ये है कि हमें लग रहा होता है कि हमारा सब्जेक्ट काफ़ी सही है, लेकिन आप तब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उसको क्रॉस चेक नहीं करेंगे। क्रॉस चेक करने का तरीका है एग्जाम्स देना, ठीक है। और अगर आपके स्कोर कम रह रहा है कहीं पर भी, आप किसी न किसी तरीके से सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली आपके स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। इतना आप बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि जब आप कहीं पर भी कुछ चीज़ सीखने के लिए जाते हैं या फिर सीखने के लिए कुछ डेडिकेशन दिखाते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, और वही काम हमारा है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये सिर्फ हमारा इसी साल के लिए नहीं है, अगले साल की वैकेंसीज जो होंगी उसके लिए भी आप अभी से प्रिपेयर करिए, क्योंकि जब आप अभी से प्रिपेयर करेंगे ना तो आप बाकी लोगों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। और जब आप आगे होंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है और आपका सिलेक्शन अच्छे इंस्टीट्यूट में आसानी से हो जाएगा। तो आगे और इन्फॉर्मेशन हम लेके आएंगे, अभी के लिए ये था। तो अगेन वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड बिकम बीइंग अ टीचर। अगर आप एक बढ़िया टीचर बनना चाह रहे हैं, एक टीचर हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी होनी चाहिए और उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।